चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे ईसाई हो, उनको परेशान करने की बात है कि अब सरकार के पास जब कुछ नहीं बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब ज़मीन की दलाली करके ज़मीन को बेचकर वो अपना देश का वाहवाही लूटना चाहते हैं। जो शक्ति आप बोल रहे हैं इसको कम करके ये सब अपने अधिग्रहण करेंगे और बड़े बड़े जो सरकार के ठेकेदार हैं, देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, उसको ये बेच देंगे और बेचने के बाद उसी पैसे से कहेंगे कि देश का ये इनकम हुआ, देश का ये डेवलपमेंट हुआ। उनकी ज़मीन को ये अधिग्रहण करेंगे, वो कुछ समय आएगा और करके ये बड़े बड़े जो अंबानी हैं, अदानी हैं, इन सब को ये लीज पर बेचेंगे। कल धरना प्रदर्शन हुआ तो प्रशांत जी चले गए कि भाई मुसलमानों को वोट लेना है। वोट तो अभी 6 महीना बाद है, 6 महीना बाद होना है। वो उस पर कहीं कोई जन स्वराज पार्टी की चिंता। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो गया है और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कल आपको याद होगा, कल तमाम दल के बड़े नेता जो हैं गर्दनी बाग जुटे थे। प्रशांत किशोर भी वहां पर गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, समाजवादी पार्टी के सांसद आए थे। आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय में नए वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसको लेकर डर है, और उस पर बात करेंगे। हमारे साथ सरवर अली हैं, महासचिव हैं जन स्वराज के प्रदेश के। सरवर जी, क्यों डर, इतना क्यों डर है मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज को डर इस बात का है कि वक्फ जो बिल आया है इसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो सरकार की जो मंशा है, जो देश में सरकार बैठी हुई है, उसकी मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे ईसाई हो, उनको परेशान करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि अब सरकार के पास जब कुछ नहीं बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब ज़मीन की दलाली करके ज़मीन को बेचकर वो अपना देश का वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं और मैं समझता हूँ कि ये देश के सब लोगों के लिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए एक काला दिन है। सरवर जी, उसमें ज़मीन, मैंने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसे बेचने की बात कहीं नहीं कही गई है उस ये में। बात ये है उसमें, मैं भी बता दूं सरवर जी, बात उसमें ये है कि वक्फ बोर्ड के पास कुछ ऐसे अधिकार थे, असीमित अधिकार थे, जिसका वो लोग कुछ गलत उपयोग करते थे, जिनकी शक्तियों को कुछ सीमित किया गया है। शक्तियों को सीमित नहीं किया गया है। मैं आपको आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि सरकार इस जो शक्ति आप बोल रहे हैं इसको कम करके ये सब अपने अधिग्रहण करेंगे और बड़े बड़े जो सरकार के ठेकेदार हैं, देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, उसको ये बेच देंगे और बेचने के बाद उसी पैसे से कहेंगे कि देश का ये इनकम हुआ, देश का ये डेवलपमेंट हुआ। ये सब प्लान है और ये प्लानिंग के तहत चल रहा है। मतलब सरवर जी, जो डर एक आम मुस्लिम में भी है वही डर आप में भी है कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, सेना के बाद दूसरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, और कहीं ना कहीं ये जो अधिकार कम करके इन ज़मीनों को जो है बड़े बड़े व्यापारी घरानों को, अडानी अंबानी सबको बेचा जाएगा। यही डर है? बिल्कुल बिल्कुल यही डर है और ये बहुत जल्दी करेगी सरकार। मैं आपको दावे के साथ आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कैमरे पर कि सरकार की जो मंशा है वो बहुत ही ख़राब है और उस पूरे ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को ये अधिग्रहण करेंगे। वो कुछ समय आएगा और करके ये बड़े बड़े जो अंबानी हैं, अदानी हैं, इन सब को ये लीज पर बेचेंगे, इनको देकर, और अपनी तरीके से वो अपना काम करेंगे। यानी कि सरवर जी, इस मुहिम में प्रशांत भी कूदे हैं, सब लोग कूदे हैं, तो आखिर मुस्लिम वोट अब जाएगा किधर? लालू यादव भी पहुंचे थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश से यहाँ पे चले आए थे। और ख़ास करके बिहार के लिए, बिहार में इस साल चुनाव है, वोट बैंक की राजनीति की क्या प्रशांत की तरफ कितना वोट ट्रांसफ़र होगा फिर? देखिए, अभी आदरणीय जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, अभी उनका मकसद ये वोट भाट की वजह से कल वो नहीं गए थे। आपको याद होगा कि जब से वक्फ बिल की बात आई कि वक्फ बिल उसी समय से आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर जगह
कहीं भी किसी भी जिला में गए, कहीं भी गए, किसी पत्रकार से भी बातचीत हुई, जिसने भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरह की घटना जो हो रही है, इस तरह का जो बिल पास हो रहा है, वो एक समुदाय के लिए काला दिन होगा और ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कल धरना प्रदर्शन हुआ तो प्रशांत जी चले गए कि भाई मुसलमानों को वोट लेना है। वोट तो अभी 6 महीना बाद है, 6 महीना बाद होना है। वो उस पर कहीं कोई जन स्वराज पार्टी की चिंता नहीं। चिंता इस बात का है कि जिस तरह देश को बांटा जा रहा है, जिस तरह एक तबके को अलग थलग किया जा रहा है, ये चिंता का मेन विषय है। और ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी चाहती है कि देश जिस तरह से आज से 25 साल 30 साल पहले बिल्कुल एक साथ, एक दो पहिए के साथ चल रहा था, वैसे चलना चाहिए। उसकी चिंता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी। तो ये थे माननीय सरवर जी, महासचिव हैं जन स्वराज के। और देखिए बात वहीं आ गई ना कि वक्फ बोर्ड की जो अधिकार थे उनको कम करके अब सरकार उन संपत्तियों को अधिग्रहित करेगी और बड़े बड़े घरानों को बेचेगी। जिस तरीके से जाले में अडानी ने 6 कट्ठा ज़मीन खरीदी किसान की और उसके अगल बगल के फिर किसानों की ज़मीन को खरीद के औने पौने दामों में बेचना शुरू किया। लेकिन धन्यवाद वहाँ के किसानों ने कानून को दिया है कि कानून ने उस पट्टे को ही पूरा रद्द कर दिया। अब देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड के जो तमाम नेता जो हैं, जो तमाम लोग हैं, मुस्लिम समाज है, मोदी तक अपना संदेश किस तरीके से पहुंचा पाता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।